पुणे में होने वाले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश से पहले हम क्रिकेट की कुछ खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बांग्लादेश के कैप्टन शकीब अल हसन को, तो उनकी जो क्वाड इंजरी हुई थी उसके बाद भी 19 अक्टूबर को अपने भारत के साथ मैच के लिए वो दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए, शकीब अल हसन की अगर बात करी जाए तो ऑलराउंडर्स की लिस्ट में फिलहाल वो नंबर 1 पर हैं। इसका मतलब ये है कि वो बैटिंग हो, फील्डिंग हो या फिर कोई और डिपार्टमेंट हो क्रिकेट का, हर जगह पर अपना 100% देते हैं। लेकिन मैच फिट की अगर बात करी जाए तो वो अभी फिलहाल 50% ही फिट हैं और ऐसा मानना है डॉक्टर्स का, ऐसा कहना है और चीफ सेलेक्टर्स भी यही कह रहे हैं, यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो साफ तौर पर यह नजर आता है उर्विका कि बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि शकीब अल हसन खेलें, लेकिन अभी और मैच भी बांग्लादेश को खेलने इस वर्ल्ड कप में। तो अगर वो मैच फिट 80-90% रहते हैं तो शायद नहीं खेलेंगे। न्यूज़ यही आ रही है। अब बात करें पाकिस्तान के हेड कोच मिकी आर्थर की, तो उनका कहना है कि ये आईसीसी जो उनका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, ये आईसीसी इवेंट से ज़्यादा बायलैटरल सीरीज़ लग रहा था। देखिए, मिकी आर्चर की अगर बात करी जाए तो साउथ अफ्रीकन है और उन्होंने कहा कि दिन पाकिस्तान नहीं बजा और इसी वजह से उन्हें ये फील हुआ कि बायलैटरल सीरीज़ है, भैया ये कोई आईसीसी का इवेंट नहीं है। अब इसी को लेकर जो है वो वसीम अकरम, जो उन्हीं के हमवतन हैं, यानी कि कोच की मैं बात कर रहा हूँ, वो भले ही साउथ अफ्रीकन हो लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के कोच हैं, तो ये सवाल कर रहे हैं कि कुलदीप यादव हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, ये बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, इनके लिए मिकी आर्चर ने तैयारियां क्या की थी वो तो बता नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आईसीसी अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी कहा है कि अब इसकी जांच की जाएगी, जो बायलैटरल सीरीज वाला जो उन्होंने बयान दिया था, और गलत होगा तो फिर क्या उनके साथ हो सकता है, मैच फीस जाएगी या फिर और भी कुछ हो सकता है, ये तो उर्विका टाइम के साथ हमें पता चल जाएगा। गौतम गंभीर का मानना है कि इस टाइम जो इंडिया है वो पाकिस्तान से कई आगे चल रहा है। बिल्कुल, गौतम की बात अगर की जाए तो वो गंभीर रहते हैं ज़्यादातर मौक़ों पर, लेकिन यहाँ पर जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था तो वो गंभीर नहीं रहते थे, चाहे वो शाहिद अफरीदी के खिलाफ उनकी फाइट हो या फिर कामरान अकमल हो, तो ये हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर जो बात करें काफ़ी ज़्यादा सही कह रहे हैं। देखिए, अगर मैच की बात करी जाए वो इंटरेस्टिंग तब रहता है जब मैच लास्ट ओवर तक जाता है, दोनों के बीच जो कॉम्पिटिशन है वो तगड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर तो नज़र आ नहीं रहा है और हम लगातार 1991 से ये देख भी रहे। तो गौतम गंभीर की बात को अगर गंभीरता से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेता है तो इसका फायदा देखिए पीसीबी को होने वाला है और फिर वर्ल्ड क्रिकेट को भी होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैच जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बोरिंग हो जाते हैं, खाली मैदान में खेले जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो पाकिस्तान को ये बात सुन लेनी चाहिए। अब आते हैं सोशल मीडिया पर, तो सूर्य कुमार जो डगआउट पे खाना खा रहे थे, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। तो उसी को लेकर एक्स पर एक यूज़र लिखते हैं कि सर आप बैठकर खाना कब तक खाएंगे, जाइए जाकर छक्के मारिए। तो इसका भी जवाब उन्होंने अपने ही अंदाज में दिया, कहा कि सर आप मुझे ऑर्डर मत दीजिए, जाइए जोमेटो और स्विगी पर ऑर्डर दीजिए। देखिए, सूर्य कुमार यादव की अगर बात करी जाए, जो ह्यूमर है उनका, ये नज़र तो हमें आ गया है एक्स पर, लेकिन इतना ही ह्यूमर और इतना ही टैलेंटेड बल्लेबाजी वो करते हैं मैदान में। लेकिन अब देखिए, जो फॉर्मर क्रिकेटर है वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर सूर्य कुमार यादव बेंच पे बैठे हुए हैं, टीम इंडिया में शामिल नहीं हुए हैं, तो कितनी ज़्यादा मजबूत बैटिंग लाइनअप टीम इंडिया की है। अब ये देखना होगा कि जो स्काई है वो सूर्य मैदान में कब चमकेगा, इसका इंतजार जो है वो ना सिर्फ फैंस कर रहे हैं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में फॉर्मर क्रिकेटर हो या फिर और लोग सब कर रहे हैं। इंडियन स्पिन बॉलर कुलदीप यादव की वैसे तो हर जगह तारीफ हो रही है, लेकिन राशिद लतीफ़ का कहना है कि वो आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस में 5 विकेट ले लिए हैं। देखिए, फॉरवर्ड क्रिकेटर राशिद लतीफ़ की अगर बात करी जाए, वो बेहतर स्पिन को खेले थे और वो जानते भी है कि स्पिन की अहमियत क्या है। इंडियन कंडीशंस की अगर बात करी जाए तो 3 स्पिनर के संग इंडिया खेल रहा है, लेकिन कुलदीप यादव परमानेंट टीम का हिस्सा है और 3 मैचों में 5 विकेट लिए हैं। तो राशिद लतीफ़ का जो मानना है ये बहुत सही मानना है कंडीशंस को देखते हुए। और ऑपोजिशन की अगर बात करी जाए, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ उन्होंने शानदार जो है वो गेंदबाजी की है। तो अगर उर्विका वो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं तो फिर टीम इंडिया के पास वर्ल्ड कप आएगा, ये जो है वो लगभग तय है। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही पॉलिटिक्स भी है। देखिए, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करी जाए तो चीफ सेलेक्टर्स जो हैं वो लगातार बदल रहे हैं। अब आपको मैं कई नाम बता देता हूँ, इंजमामुल हक, शाहिद अफरीदी, नज़म सेठी, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो चीफ सेलेक्टर्स रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में बदला क्या? कुछ भी नहीं बदला। इमरान खान की अगर बात करी जाए तो वो पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, क्रिकेट में भी रहते हैं, हालांकि फिलहाल पॉलिटिक्स का हिस्सा है।
तो ये कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि अगर ऐसे ही पॉलिटिक्स होती रही तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पिछले साल की अगर बात करी जाए, वर्ल्ड कप के फाइनल में तो पहुंच जाते हैं लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। लास्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 1991 में जीता था और तब से लेकर आज तक जो है कोई बड़ा टूर्नामेंट वो नहीं जीत पाए। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में आई थी और ये ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उनका ऐसा कहना है। ऐसे में ही पाकिस्तान क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम भी आगे आए। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ क्रिकेटर्स का फिटनेस टेस्ट ही नहीं होता। बिल्कुल, देखिए अगर वो कह रहे हैं तो वो सही कह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा है कि मिसबाउल हक जब क्रिकेट खेलते थे तो मेक श्योर करते थे कि उनका भी फिटनेस टेस्ट हो, बाकी टीम के खिलाड़ियों का भी हो। और कहीं ना कहीं वो जो एरा था 2007 की बात करी जाए तब से लेकर, तो टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी पाकिस्तान की। तो उन्होंने कहा है कि वसीम अकरम ने कहा है ये वाली बात कि कम से कम महीने में एक बार तो फिटनेस टेस्ट होना ही चाहिए। और ये जो फिटनेस टेस्ट है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों का क्रिकेट जो है वो बताता है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में फिटनेस का कल्चर धोनी लाए थे, थोड़ा उससे पहले शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक वो कोहली हो चाहे हार्दिक पांड्या हो, सब इस कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और वो मैदान में परफॉर्मेंस दिखती है। और पाकिस्तान की अगर बात करी जाए 2019 में जब वर्ल्ड कप की हार हुई थी तब बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी फिटनेस को लेकर। हालांकि बाबर आजम हो, रिजवान हो, शाहीन अफरीदी हो फिट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या यो टेस्ट उनका हो रहा है अब ये तो पाकिस्तानी जाने। चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था जिसमें केन विलियमसन इंजर्ड हो गए थे, तो उनकी टीम ने कंफर्मेशन देते हुए बताया है कि उन्हें फ्रैक्चर हुआ है। देखिए, केन विलियमसन की अगर बात करी जाए, स्टार प्लेयर हैं और जो मैच खेला गया था चेन्नई के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ उसमें उनका थंब तो डिसलोकेट नहीं हुआ था, लेकिन हाँ फ्रैक्चर ज़रूर हुआ है और टॉम ब्लेंडल को उनके एज अ कवर के तौर पर बुलाया गया है। और अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की बात करी जाए तो उन्होंने कंफर्म करा है कि उन्हें रूल्ड आउट नहीं किया जा रहा है और अभी इस बात की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो सेकेंड हाफ जो वर्ल्ड कप का खेला जाएगा अगर उसमें फिट हो जाते हैं तो फिर टीम न्यूजीलैंड उन्हें ज़रूर खिलाएगी, लेकिन इंडिया को इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि 22 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होगा धर्मशाला में। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी विक्ट्री के बाद राशिद खान और पूरी टीम को सिर्फ इंडिया और दिल्ली से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद राशिद खान का कहना है कि दिल्ली सच में दिलवालों की है। बिल्कुल, राशिद खान ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने अपना दिल तो राशिद खान को दिया है। राशिद खान ने वो परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई और इंग्लैंड को हराया। अब ये देखना होगा कि अगर अफगानिस्तान वापस दिल्ली में कोई मैच खेलता है, अगर दिल्ली में नहीं भी खेलता है और कहीं खेलता है तो ये प्यार उन्हें जो है वो हर जगह मिलने वाला है। राशिद खान गुजरात टाइटंस का हिस्सा है और परफॉर्मेंस भी शानदार देते हैं। तो बस अभी उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो उलटफेर की बात सहवाग ने कही थी ये हो जाती है तो फिर मज़ा आने वाला है। मैच के दौरान वैसे भी हमेशा हाई सिक्योरिटी होती है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच अभी होके चुका है उसके हालात देखने के बाद पुणे में इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच होने वाला है उसको लेकर और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। देखिए, जब भी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है तो फैंस के बीच जो है वो टकराव होगा, लड़ाई होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। और अफगानिस्तान की माफ़ कीजिएगा बांग्लादेश की अगर बात करी जाए तो नागिन डांस हम देख चुके हैं। तो ऐसा मुझे ज़रूर लग रहा है कि ये जो 1200 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर अलग अलग क्लास के डिप्लॉय किए गए हैं, वजह इसकी यही है कि कोई लड़ाई ना हो। तो ये पहले जो है वो चाहती है BCCI कि पूरी तैयारियां कर ली जाए। मैदान के अंदर जो लड़ाई होगी वो जो है वो प्लेयर्स के बीच होगी, तो उसमें ज़्यादा जो है इतनी ज़्यादा हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने बात करी कपिल बांग्लादेश और इंडिया के बारे में, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जैसे ही पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है उनके सारे क्रिकेटर्स आ जाते हैं कि हम अनफिट थे, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है। ये सब मैच से पहले क्यों नहीं देखा जाता? लेकिन अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश की, तो अब हमें देखना ये है कि कौन सा क्रिकेटर है जो निकल कर आता है और अच्छा प्रदर्शन देता है, क्योंकि कई क्रिकेटर्स को तो अब तक मौका ही नहीं मिला।